अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर काजी हादी एसोसिएट से। दोस्तों आज हम बेसिकली आपके लिए एक कंसल्टेंसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं जो कि जांच लेना चाहिए कि आया कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं, या इस प्रॉपर्टी पे कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। चंद टिप्स हैं, इसको नोट कर लें। इसके अलावा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप कम पैसों में प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। अगर तो आप बाय कर रहे हैं किसी सोसाइटी में जगह जो कि बाउंड्री गेटेड कम्युनिटी है, बाउंड्री वॉल है, या इस तरह की प्राइवेट सोसाइटी है, उसमें अगर आप जगह बाय कर रहे हैं, फाइल सिस्टम है, तो उस सोसाइटी के बारे में फ्रॉड से बचने के लिए इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि आया कि वो जगह ग्रीन लैंड तो नहीं है, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का पाकिस्तान में ये रूल नहीं है कि ग्रीन लैंड को अप्रूवल मिल सके। अगर ग्रीन लैंड पे सोसाइटी बनती है तो उसका ये सिनेरियो होता है कि उसको ना तो बिजली प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वापडा की तरफ से। ये इश्यूज बाद में क्रिएट होते हैं। रेजिडेंशियल के लिए रहायशें तो बन जाती हैं, सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि उन लोगों को बिजली नहीं प्रोवाइड की जाती, गैस नहीं प्रोवाइड की जाती, SNGPL जो कि सुई गैस है वो नहीं प्रोवाइड की जाती। इसके अलावा जो सेवरेज का निज़ाम है वो नहीं उस सोसाइटी का वासा की तरफ से क्लियर होता। तो ये इश्यूज क्रिएट होते हैं उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पर रहायशें बनाते हैं। ये अक्सर देखने में आता है। जो ग्रीन लैंड होती है उसकी अप्रूवल नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। जो ब्राउन लैंड होती है, जो कि गवर्नमेंट के कागजात में ब्राउन लैंड जिसको शो किया गया होता है, जिस जगह को डिक्लेयर किया गया था ब्राउन लैंड, उसकी अप्रूवल इजी होती है। जिसको मुतलका सपोज आप LDA लाहौर में लेते हैं, LDA उसको अप्रूवल देता है, फैसलाबाद में FDA है, इस्लामाबाद में RDA CDA है, रावलपिंडी में RDA, इस्लामाबाद में CDA, जो कि हर डिवीज़न की एक मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो उसको अप्रूवल देती है। आप ये जांच लें कि वो सोसाइटी उस जगह जो है वो अप्रूव है या नहीं। इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है कि आप मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके उस सोसाइटी का नाम सर्च करें। अगर तो वो अप्रूव्ड सोसाइटी की लिस्ट में आ रहा है, उसका कितना एरिया मंजूर है, अप्रूव्ड है, ये भी लिखा होता है, कितना एरिया अप्रूव्ड है और कौन कौन सी चीज़ें उसकी अप्रूव्ड है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि इन्होंने भी डिमांड नोटिस जमा करवा दी हैं बिजली गैस के या के नहीं करवाई। ये सारी चीज़ें उसमें नोट शुदा होती हैं। सेकंड चीज जो है प्रॉपर्टी बाय करने का तरीकाकार, सपोज आप प्राइवेट लैंड बायर से बाय करते हैं जो कि रजिस्ट्री वाली लैंड है। ये तो एक सोसाइटी वाला सिनेरियो आपको बताया ना। इसकी तो ये फाइल सिस्टम चलता है। आप इंस्टॉलमेंट पे जगह बाय करते हैं, जब इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती है तब आपको उसकी रजिस्ट्री मिलती है मुतलका सोसाइटी की तरफ से। अगर आप फुल कैश पे एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो कि प्राइवेट किसी बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसमें ये इश्यूज होते हैं कि आप उसका टोकन बयाना कर लेते हैं, आप जांच पड़ताल नहीं करते, आप उसका बयाना कर देते हैं। बाद में इश्यूज ये क्रिएट होते हैं जब रजिस्ट्री का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि इस जगह पे तो स्टे है, या इस जगह का कोई और सीन है, या ये गवर्नमेंट की तरफ से जब्तशुदा जगह है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप किसी से सौदा करें, इस प्रॉपर्टी का बयाना करें, उससे पहले उसकी फर्द बै चेक करें। फर्द बै जो होती है, फर्द बै उसी प्रॉपर्टी की इशू होती है जो कि क्लियर प्रॉपर्टी होती है। दूसरे सिनेरियो में फर्द बै इशू हो भी जाती है कि अगर आप मुतलका जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, यहाँ जो दूसरा सिस्टम हमको रिश्वतखोरी कहते हैं, उस सीन में अगर फर्द बै इशू हो भी जाए कुछ पैसे लगा के ब्लज प्रॉपर्टी की या स्टे वाली प्रॉपर्टी की, तो उस फर्द बै को आप कोर्ट में जाके चेक करवा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है, इस पर कोई स्टे तो नहीं हुआ, या इस पर कोई फड्डा तो नहीं है, इसका कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। देन आप अपना उस प्रॉपर्टी का सौदा करें। ये आपके लिए बड़ी क्लियर चीज़ है कि किसी भी मसले मसाइल से बचने के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि आप कम पैसों में प्रॉपर्टी कैसे बाय कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं कि आप प्रॉपर्टी बाय करें इंस्टॉलमेंट के ऊपर। एक चीज़ ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं, आप कहते हैं कि मैंने प्लॉट लेना है 5 पर का सपोज। अब आपके माइंड सेट ये है कि आपने कैश पे वो प्लॉट लेना है। आपको ये तरीकाकार ही नहीं पता कि हमने इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। कि हर बंदे का माइंड सेट ये है 90% लोगों का कि इंस्टॉलमेंट पे फ्रॉड होता है, इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी बाय नहीं की जा सकती, या इसमें कोई इश्यूज क्रिएट हो गए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप कैश सपोज 25-30 लाख का प्लॉट नहीं बाय कर सकते, आप उसको इंस्टॉलमेंट में किसी भी सोसाइटी में जाके ये प्लॉट ले सकते हैं। उसमें ये है कि वो तरीकाकार जो कि पहले बता दिया गया कि उस सोसाइटी की आप अप्रूवल चेक कर लेंगे, अप्रूव्ड है, एरिया आप जो है वो एक्सेस इजी है, शहर के करीब है एरिया, आपके लिए मूव इजी है, आपका जॉब, कारोबार, ETC एवरीथिंग। तो उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे अपनी प्रॉपर्टी बाई कर लें, उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करें, जब पेमेंट पूरी हो जाए आपको पोजेसन मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रॉपर्टी बनाने का, प्रॉपर्टी बाई करने का। इसके अलावा हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या आपके कोई बजट इश्यूज़ हैं, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। हम आपको कंसल्टेंसी देंगे
कि आप किन पैसों में, कितने पैसों में, किस एरिया में प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, किस एरिया में आपको प्रॉपर्टी बाई करना चाहिए, किस एरिया में प्रॉपर्टी बाई करना फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, रब्ता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।